ओम शांति। तो आज हम फिर से सुनते हैं कि इस 12/2004 की मूल्य अव्यक्त मूल्य कामनाओं पर जीत पाने के लिए शुभकामना शुभ भावना से भर जाने के लिए इस वर्ष के आरंभ से बेहद का वैराग्य इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो जब बेहद का वैराग्य सब में आ जाएगा तब मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। तो पापा कह रहे हैं आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नववर्ष की मुबारक एक को देते हैं, एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाते हैं, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हैं। आप सभी भी परमात्मा प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुंच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाले कौन है? डबल विदेशी। वह तो फिर भी साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितने दूर से आए हैं? हिसाब किताब लगा सकते हैं कितने माइल से आए हैं? तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे, गैलरी में बैठे, आप सबके साथ जो दूर पर देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की बदब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। आपको भी मुबारक। बच्चों को तो नवयुग नैनो के सामने है ना। बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग के राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है, कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नववर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रिश्ता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए ना? सेकेंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। हाँ बाबा, आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाता है। तो विदाई का दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा है समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष के रिजल्ट में चेक किया क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही? यह कब कैसे रही? दुनिया की हालतों को देखते हुए आप अपने विशेष दो स्वरूपों पर इमर्ज करो। वह दो स्वरूप क्या है? एक सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बड़ी शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं, दो दो दो। तो दाता के बच्चे, कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों का साथी बना के, मास्टर दाता बना के, आपके राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है।
मुक्ति धाम में जाना है तो हे दाता के बच्चे, आप अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मंशा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं, मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं, रहम करो। अभी तक हिसाब की निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विशेष में सेंटर भी खोले, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ की कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनाना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं, कितनी % का कल्याण किया है, कितनी % का किया है? सुनाओ, हिसाब किताब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं, अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो अब जानेंगे वो 4 बातें क्या हैं जो बाबा कह रहे हैं। एक बात पहले यह चेक करो, निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोग का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मैं और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चाहे चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बात सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण, जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। यह 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे, वाह बच्चे वाह, निर्माण, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। आप भी कहो, वाह 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 वाह, ड्रामा वाह वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है क्या कहते हो? पता है कभी वाह कहते हो, कभी वाई कहते हो। वाह के बजाय वाई और वाई हो जाता है, हाय हो जाता है, हाय। तो वाई नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाई? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी प्लान नहीं करते हो? गलती से भी आ जाता है। डबल फॉरनेस वाई वाई कहते हैं, कभी कभी कह देते हो। बाबा कैसे हंसी कर रहे हैं। जो डबल फॉरनर्स कभी भी वाई वो नहीं कहते, हाथ उठा, बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्यों कहते हो हाथ उठा, क्यों क्यों कहते हो? किसने छुट्टी दी आपको? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी और बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे। या कभी वाई कहने की छुट्टी दे दी? वाई अच्छा नहीं है, जैसे वाई हो जाती है ना तो खराब हो जाता है ना। तो वाई वाई है, यह नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है, हाँ बोलो, वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से पूछते हैं, वाह वाह करते हो, वाई वाई करते हो? कभी कभी वाई वाई हो जाता है पापा। कभी अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष की विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो, वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी क्वेश्चन मार्क लिखो, कितना टेढ़ा है और बिंदी कितना सहज है।
ओके बाबा, प्रॉमिस। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई ना, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को संभालो। समाने आता है? आता है या फिट नहीं होती है? नीचे ऊपर हो जाती है तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई को। कभी भी आमर्य की निशानी भी नहीं आवे। ये कैसे? यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए। क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं। पर की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता है ना। बाप दादा तो बहुत रमणीक बातें रूरिहार में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना। तो रूरिहार में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना और शुभकामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे सिवाय शुभ भावना शुभकामना के, तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकेंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो अपनी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो उसका आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना और शुभ संकल्प, इस संकल्प में शक्ति, बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना। मेरे हो, मास्टर शक्ति सरशक्तिमान हो, दिल तक नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए। बाप ने कहा, क्या किए हे पापी, क्यों आए हो? शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे। जब बाप ने आकर सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल में क्या कहा? मेरा पापा। बाप ने कहा, क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसी अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकी लधी बहन परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं, विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें? आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता? सिर्फ खबर सुन करके चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है। कारण, बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैराग्य बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही है, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथ ही हो ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपनी गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर शक्ति सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है? इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना? नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना? अभी बेहद के वैराग की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप के साथ वादा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे।
अभी तैयारी करो, इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बार बार करके वह हाथ उठाओ करेंगे। फिर तो एडवांस पार्टी आपको मुबारक देगी, वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहली लाइन की पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया। अच्छा, वह सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे? सिंधी ग्रुप करेंगे? तब तो डबल मुबारक हो, बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई ना कोई आवाज की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। मधुबन निवासी, मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, ऊपर से भी जो सुन रहे हो हाथ उठा रहे हैं, देश विदेश वाले हाथ उठा रहे हैं। अच्छा है, संगठन में शक्ति है। एक दो को शुभ भावना का इशारा, बोलना नहीं, बोलोगे तो झगड़ा हो जाएगा। शुभ भावना का इशारा दो। शुभ भावना का इशारा देना जानते हो? शुभ भावना का इशारा दे सकते हो? ओम शांति, दूसरा पार्ट उसके बाद करेंगे।